नारायण नारायण। एक बार नारायण नारायण करते करते नारद द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। बोले, देवर्षि, द्वारका में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद झुककर बोले, प्रभु प्रणाम। एक प्रश्न मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं टहलने जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलेंगे? अवश्य प्रभु। दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगर से बाहर आ गए। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। बड़ी ही चिलचिलाती गर्मी थी और भगवान श्री कृष्ण थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारद जी की अवस्था खराब हो रही थी, किंतु वे बोल कुछ भी नहीं सकते थे। चलते गए चलते गए चलते गए। अचानक श्री कृष्ण रुके। उन्हें देख के नारद मुनि ने राहत की सांस ली। श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और बोले, देवर्षि, मुझे ना बड़ी प्यास लगी है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। नारद जी निकल पड़े जल ढूंढने। वे ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, लेकिन भला रेगिस्तान में जल कहां मिलता। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, बहुत ढूंढा जल। अंततः उन्हें बहुत दूर पे एक सरोवर दिखा, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब थोड़ा करीब गए तो देखा, अरे, जलाशय के पास तो एक छोटी सी बस्ती भी है। बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु के लिए जल की व्यवस्था अब हो गई। जैसे वे गांव पहुंचे तो देखा सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से जल भर रही थी। नारद जी उन्हें देखकर मोहित हो गए। उनके पास गए और उन्होंने कहा, देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? नारी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, अवश्य मिलेगा। और वे उन्हें जल पिलाने लगी। नारद मुनि जल पीते समय भी बार बार उन्हें देख रहे थे और बड़े ही मोहित हुए जा रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई और उन्होंने उस नारी से पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? घर पे, उनसे मिलना है, चलिए ले चलती हूँ। जल भर की वो स्त्री आगे आगे चल पड़ी और नारद जी भी उनके पीछे पीछे। चलते चलते नारद उनके घर तक पहुंचे। घर के सामने ही उस स्त्री के पिता बैठे थे। नारद जी ने पूछा, आप इनके पिता हैं? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इसका पिता ही नहीं, इस बस्ती का मुखिया भी हूं। आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं नारद हूं और मुझे आपकी पुत्री बड़ी अच्छी लगी। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। इस बात पे लड़की के पिता ने देवर्षि नारद को ऊपर से नीचे देखा, नीचे से ऊपर देखा। आप हमारी पुत्री के लिए अत्यंत योग्य वर हैं और मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह भी करा सकता हूं, किंतु एक शर्त है। नारद जी ने कहा, क्या शर्त है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी शर्त यह है कि आप विवाह के पश्चात घर जमाई बनकर मेरे साथ ही रहेंगे। नारद जी ऐसे सम्मोहित हुए थे उस कन्या से कि उन्होंने शर्त के लिए हां कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी से उनका विवाह कर दिया। नारद जी वहीं रहने लगे। नारद जी के बच्चे भी हो गए। एक दिन उस कन्या के पिता गुजर गए। नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए। जीवन में बड़े खुश थे नारद जी, पूरे गृहस्थ बन गए थे। एक दिन अचानक उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपने पति और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तीव्र थी कि उनकी नाव पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक कर सब पानी में बह गए और नारद जी भी एक तीव्र धारा में बहकर किसी तरह किनारे जा पहुंचे। तो वे रोने लगे, हाय मेरी स्त्री, मेरे बच्चे कहां चले गए? हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हुआ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, नारद, नारद! अरे देवर्षि, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहां आइए। देवर्षि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज की दिशा में बढ़ चले। थोड़ी दूर चलने के बाद श्री कृष्ण के समीप पहुंच गए। श्री कृष्ण उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे। बोले, नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहां हो गए? मेरा जल कहां है? नारद जी रोते रोते बोले, प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस बाढ़ में बह गए। कृपया उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत प्रिय हैं।
मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रभु उन्हें बचा लीजिए प्रभु। देवर्षि, देवर्षि होश में आइए। आपको क्या हो गया? आपका विवाह कहां हुआ है? आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, तो मेरा विवाह भी हुआ और बच्चे भी हुए। श्री कृष्ण उन पे हंसे। देवर्षि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, इस तरह से कभी नहीं समझा पाता, और ना ही आप समझ पाते। यही माया है, यही माया का पाश है। चलिए अब वापस द्वारिका चलते हैं। और दोनों चलते चलते वापस द्वारिका आ गए। नारद ने उन्हें धन्यवाद कहा और बोले, प्रभु इससे उत्तम माया मुझे कोई नहीं समझा सकता था। जय द्वारकाधीश की, जय द्वारकाधीश की, जय श्री कृष्ण की, नारायण नारायण। कहते कहते नारद जी देवलोक की ओर चले गए। ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन।